नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो आज का जो एग्रीकल्चर का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, जो हमारे ग्रामीण आजीविका मिशन का एक पार्ट है। ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन में हमने कृषि को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। लगभग 7 पार्ट के आसपास बन चुका है, 8 और ये 9 पार्ट। ये पार्ट आई थिंक 9 पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो पूरा डिटेल किया गया है। लास्ट के 2 क्रांति बचा हुआ है। ये जो 2 क्रांति है वो है श्वेत क्रांति और एक है नीली क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति अभी हाल ही में जो एसआई मेंस का सिलेबस आया है उसमें भी डिटेल में दिया हुआ है, और ये एडीओ के सिलेबस में तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, थोड़ा से कुछ फैक्चुअल चीज़ें जानेंगे। एकदम ज़्यादा ये फैक्चुअल ऐसा पूछता नहीं। हाँ, अगर आप स्टेट पीसीएस मेंस दे रहे हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको श्वेत क्रांति और नीली क्रांति को पढ़ के आना है। ठीक है, तो एसएससी मेंस मतलब पीएससी मेंस हो गया, एसआई मेंस हो गया, ये आईडीओ हो गया, सभी टॉपिक में ये दोनों टॉपिक को कॉमन है। इस वजह से हम इसको आज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या होता है भाई? सहकारी स्तर पर, ठीक है, सहकारी स्तर पर ना याद रखेंगे, सहकारी क्या होता है सब बता चुका हूं मैं, कि मिलजुल के काम करने वाली 2-3 अधिक समितियों को हम बोलते हैं सहकारी समिति। तो सहकारी स्तर पर चलाया जा रहा है दूध व्यवसाय कार्यक्रम को। कौन सा व्यवसाय कार्यक्रम? दूध व्यवसाय को। ठीक है, दूध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के एक तो उत्पादन को बढ़ावा देना है और उसकी आपूर्ति को। ठीक है, आपका जो डिमांड है और प्रोडक्शन है वो दोनों को क्या करेंगे हम? इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा भारत, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, अगर मेंस फेंस में आएंगे तो आप लोग देखेंगे जैसे कि मेरे को यहाँ दिख रहा है श्वेत क्रांति। ठीक है, देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से क्या दिखेगा हमें, क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले फायदा क्या होगा, हमारा जो भारत कुपोषण में बहुत ज़्यादा नीचे रैंक गिर जाता है वो हमारा दूर होगा। कुछ आदिवासी इलाका जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बस्तर हो गया, जहाँ की कुपोषण रेट ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, कृषि पालकों में आय के साधन बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एग्रीकल्चर से नहीं निकलता तो पशुपालन से निकलेगा, और पशुपालन में खासतौर पे दूध से निकलेगा। तीसरा क्या हो सकता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब क्या होगा कि दूध से रिलेटेड जैसे कि क्या हो जाएगा, पनीर उद्योग हो गया, ठीक है, या हम लोग मिठाई उद्योग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज को बढ़ावा मिलेगा, दूध की आपूर्ति ज्यादा होगा तो। ठीक है, चौथा क्या होगा, दूध हर घरों में कहीं ना कहीं थोड़ा मात्रा में बिकता है। अगर ये दूध की सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपके महंगाई में कंट्रोल होगा। ठीक है, महंगाई में कंट्रोल होगा क्योंकि इसकी आपूर्ति ठीक से बनी रहेगी। ओके, ये सारा चीजें आपको कहीं ना कहीं कृषि पालकों की आय हो गया, ठीक है, कुपोषण के स्तर हो गए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, ये सब में हमारा भारत में क्या है, कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो हम चालू कर रहे हैं श्वेत क्रांति। इसमें सहकारी स्तर पे दूध व्यवसाय कार्यक्रम द्वारा दूध के उत्पादन और आपूर्ति पे व्यापक वृद्धि से है, क्या है, व्यापक वृद्धि से है। ठीक है, एक बड़ा नाम लिया जा रहा है, नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, क्या नाम है? वर्गीस कुरियन, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़े हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो हम लोग बोल सकते हैं स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन जी को याद रखना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अभी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। कैसे शुरुआत हुआ? 1970 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? एनडीडीबी के द्वारा। ठीक है, कैसा हुआ है हम देखेंगे। एनडीडीबी क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको बोलते हैं एनडीडीबी। ठीक है, तो डेयरी विकास क्रम को, डेयरी विकास क्रम मतलब दूध एवं दूध से संबंधित उत्पाद को या उसके संरचना को हम डेयरी उद्योग बोलते हैं, इसको इंडस्ट्री को ही डेयरी बोलते हैं। तो ये जो डेयरी को डेवलपमेंट करने का जो बोर्ड है उसको हम बोलते हैं एनडीडीबी। ठीक है, तो ये 3 चरणों में भारत में क्या हुआ था? लागू हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों पे। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय। पहला यह याद करो, देखो 1970 से चालू हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे चालू हुआ था। 1970 से 80 तक के पहला चरण चला, जिसे हम बोलते हैं 18 प्रमुख दूध सेट बनाए गए। कितने बनाए गए? 18 प्रमुख दूध सेट। दूध सेट का मतलब क्या होता है
कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्लस्टर आधारित काम करते हैं NRLM में, वैसे ही सेट आधारित काम होता है डेयरी डेवलपमेंट पे, ठीक है। शेड बना के रखते हैं, बड़ा बड़ा सेट बनता है जहाँ पे क्या होता है, दूध का प्रोसेसिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें। तो 18 प्रमुख ऐसे फैक्ट्री बना हुआ है मान के चलो, ठीक है। कितने महानगरों में चला था, 4 महानगरों में। कौन कौन, दिल्ली, ये हो जाएगा मद्रास बोलने से चेन्नई, ये हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। ये हो जाएगा कोलकाता और ये हो जाएगा मुंबई, ठीक है। ये 4 महानगरों में, ठीक है, हमारा 1970 से 80 के दशक में चला था। द्वितीय चरण जो था 1981 से 85 तक के टोटल, ये जो 18 शहर से बढ़ के प्रमुख 136 शहर हो गया था। कितना, 136 शहर, और 290 नगरों में, ठीक है, दूध सप्लाई का टारगेट रखे थे। 290 नगरों में उस समय 81 से लेके 85 तक के चल रहे हैं। पहला 10 साल, दूसरा 5 साल, 4 साल। तीसरा होता है तीसरा चरण 86 से लेके 96 तक की, ये भी 10 साल चलेगा, ठीक है। अब ये जो क्या था, एक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था कि भारत क्या सके कि डेयरी उद्योग क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हासिल कर सके। क्यों, क्योंकि भारत में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है, दुधारू पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन उनका क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण, किसानों के द्वारा अपडेट नहीं हो पाने के कारण, अच्छी नस्ल के गाय, भेड़ हो गया या भैंस हो गया ना, ये पशु नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं भारत क्या था, दूध उत्पादन पे पिछड़ा हुआ था। तो आत्मनिर्भर पे जोर दिया गया। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी हामी भरा और उसने लोन दिया था 360 मिलियन का निवेश करने का बात कही गई थी। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 360 मिलियन का निवेश करने की बात कही गई है, ठीक है। 1986 से 1996 तक चला था। टोटल कितने संगठित थे, 173 दूध सेट, कितना, 173 दूध सेट संगठित किए गए थे इसमें, ठीक है। अब आता है हमारा पूर्वी भारत की अपेक्षा, ठीक है, पश्चिमी भारत में अधिक उत्पादन हुआ था इसका। पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिम भारत में अधिक उत्पादन हुआ था ये, ठीक है। पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिम भारत में भी कौन सा, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अच्छा से चला था। गुजरात हो गया, गुजरात में बहुत अच्छा प्रोग्राम चला था ये, ठीक है। गुजरात के खास तौर पे आनंद सानंद के आसपास बहुत ज़्यादा एक संकेंद्रित पॉइंट बन चुका था। तो अमूल क्या है ये देखते हैं, बहुत फेवरेट टॉपिक है, कई बार आ चुका है अमूल। अमूल एक्चुअली आनंद करके वहाँ गुजरात की एक जगह है, उसी का एक यूनियन लिमिटेड था। क्या बोलेंगे, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ए फॉर क्या हो जाएगा, आनंद, ठीक है, मूल फॉर हो जाएगा मिल्क, यू फॉर हो जाएगा यूनियन, एल फॉर हो जाएगा लिमिटेड। इसी का शॉर्ट फॉर्म को नाम क्या दिए, अमूल करके। तो भारत में दूध उत्पादन में सबसे प्रमुख जो है कौन सा है, अमूल प्रोडक्ट है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे, जैसे हमारे यहाँ क्या चलता था, पहले सांची चलता था, बाद में हमारा क्या चला, देवभोग। अभी हमारा जो वर्तमान नाम है क्या है, देवभोग है, छत्तीसगढ़ दूध डेवलपमेंट का, ठीक है। बाद में और कन्वर्ट होगा, कुछ बोल रहे हैं कि ये देवभोग वाला भी बंद होने वाला है, ऐसा, ठीक है। पहले ये एमपी का था, एमपी का क्या नाम था, सांची, ठीक। अब आता है इसका दिसंबर 1946 में क्या हुआ, ये जो लिमिटेड था, लिमिटेड मतलब कंपनी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत, ठीक है। तो सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत जब इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, कब, दिसंबर 1946 को, ठीक है। दिसंबर 1946 में जब पंजीकरण हुआ और 1965 में एक गठन किया गया NDDB करके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, हरित क्रांति के जस्ट 2 साल पहले। और ये जो NDDB था वो 1969 से 70 तक की जो प्रोग्राम चलाया था, इतना अच्छा बोर्ड था, इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया गया, उसी प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है, दिसंबर 1946, उसके बाद आ जाएगा आपका NDDB का गठन, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा 1969 से 1970 जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ, ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ। तो इतना चीज़ें को आपको क्या करना है, श्वेत क्रांति में पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक बार रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो श्वेत क्रांति पढ़ रहे हैं, श्वेत क्रांति में हमने पढ़ा सरकारी स्तर पे चलाया जा रहा है दूध व्यवसाय कार्यक्रम है, जो क्या कर रहे हैं, दूध के उत्पादन और दूध की आपूर्ति में क्या कर रहा है, व्यापक वृद्धि बढ़ा रहा है। मूलतः इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, हम इसको कुरियन ना हुआ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसके जनक कहते हैं। 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया गया और इसकी शुरुआत NDDB के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था,
क्योंकि मैं बताया कि 1946 में इसका पंजीकरण हुआ किसका, अमूल का, और उसी के द्वारा एक संस्था बनाया गया एनडीडीबी नेशनल लेवल पे, जिसे हम 1965 बोलते हैं ईयर को। अब उसी 65 के 4 साल बाद 1969 पे श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ। ठीक है, मूलतः पश्चिम भारत देशों में हुआ था। इनके 3 चरण देखने को मिला है। पहला 18 सेट था, दूसरा 136 शहर था, तीसरा आत्मनिर्भर 173 दूर सेट बन चुका था। ठीक है, ये 4 महानगरों पे चला था, ये 290 नगरों पे, ये पूरा भारत में चला था। इस वजह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा 360 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया था इसमें। ठीक है, और श्वेत क्रांति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुपोषण को दूर करता है, कृषि पालकों की आय में वृद्धि करता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, ठीक है, जैसे मिठाई हो गया, पनीर हो गया, ये सारा चीज़ों को भी बढ़ावा देता है, केक हो गया। ठीक है, और भारत में जो क्या करता है, महंगाई जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें भी कमी लाने का काम करता है दूध उत्पादन। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा नीली क्रांति की बात करते हैं। नीली क्रांति में क्या होता है भाई? तो नीली क्रांति, नीला दिखता है, नीले क्रांति PSC 2017 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा जलीय कृषि एवं मत्स्य पालन। जलीय कृषि हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जैसे झींगा हो गया, शैवाल हो गया इत्यादि कृषि को हम क्या बोलते हैं? जलीय कृषि बोलते हैं। शंख कृषि सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बोला जाए तो उसे हम बोलते हैं नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था नीली क्रांति। मत्स्य से याद रखेंगे। ठीक है, समुद्र नीला होता है तो नीला में क्या रहता है? मत्स्य रहता है, मछली। दक्षिण भारत व आंध्र प्रदेश में हुआ था खासतौर पे इसकी स्थापना। ठीक है, विश्व का 2nd नंबर का बड़ा मछली उत्पादक है भारत। कितने नंबर का है? विश्व का 2nd नंबर का बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। अब इसमें बात करें तो एक्वा कल्चर की बात करते हैं। एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर क्या होता है भाई? एक्वा कल्चर उसे बोलते हैं जिसमें मछली पालन किया जाता है, दूसरा मछली का प्रजनन किया जाता है, तीसरा मछली का विपणन किया जाता है, और चौथा मछली का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्वा कल्चर आपको क्या करना है? याद रखना है। देखो, मछली पालन हो जाएगा, मछली प्रजनन हो जाएगा, मछली का विपणन हो जाएगा, और मछली का निर्यात हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ों को आपको क्या करना है? देखो, पालेंगे, प्रजनन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, और क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। इन चारों चीज़ों को मिला के एक्वा कल्चर कहते हैं। इसी एक्वा कल्चर को नीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब आता है झींगा उत्पादन में विशेषकर बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नीली क्रांति में झींगा। देखो क्या क्या आता है भाई? सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक आता है झींगा। एक तो मछली आएगा ही आएगा। ठीक है, झींगा आएगा, मछली आएगा, तीसरा आएगा क्या? शैवाल आएगा, शैवाल। चौथा क्या आएगा आपका? चौथा क्या आएगा आपका? शंख कृषि आएगा, शंख कृषि। ये सारा चीज़ें आता है। ठीक है, तो वेल्लोर, वेल्लोर बोलते हो, नेल्लोर ना, नेल्लोर एक जिला है आंध्र प्रदेश पे। वहाँ पे झींगा मछली को, इसको, ये जो नेल्लोर जिला है जो समुद्र के तट पे है, इसे ही हम भारत की झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। तो झींगा मछली की राजधानी किसे कहते हैं? नेल्लोर को बोलते हैं। ठीक है, नीली क्रांति के अब हम देखेंगे घटक, देखेंगे कि नीली क्रांति में किस किस चीज़ों को शामिल किया गया था। तो सबसे पहले अंतर्देशीय मत्स्य पालन। अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्देशीय होता है, अंतर्राज्यीय। तो अंतर्देशीय मतलब क्या होता है? एक देश से दूसरे देश तक के हमारा जो मछली उत्पादन है, मछली एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा मिलेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य को हमारा मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और एक्वा कल्चर का क्या करना है? विकास करना है, ये चारों चीज़ों का। ठीक है, समुद्री मत्स्य पालन आधारित संरचना और पोस्ट हार्वेस्ट का निर्माण करना है। तो भारत क्या है? ऑलरेडी एक तो समुद्र से तट, घिरा हुआ तट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मत्स्य पालन की अपार संभावना है, जो क्या कर सकता है? विदेशों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके हम एक कहीं ना कहीं अपनी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ है पूरा डेटाबेस तैयार करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा मछली होता है, कौन सी मछली कितना दिन तक जीता है, सारा डेटाबेस आपको ये रखना है। प्लस जीआईएस को क्या करना है? सुदृढ़ करना है। अभी जीआईएस नई पक्षी है। जीआईएस क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये चीज़ें जीआईएस को सुदृढ़ किया जाता है। ठीक है, तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन, समुद्री मत्स्य पालन, डेटाबेस और जीआईएस को सुदृढ़ करना ही हमारा नीली क्रांति के घटक होते हैं। अब हम देखते हैं खास तौर पे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्रांति है, जैसे कि एक है ब्राउन क्रांति। ठीक है, छोड़ दीजिए, डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये सर को याद रखेंगे, डॉक्टर अरुण कृष्णन, इसको फादर ऑफ नीली क्रांति कहा जाता है। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, फादर ऑफ नीली क्रांति। ठीक है, उसके हैं ये जब कब चालू हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था 1985 से लेके 1990 के दशक में। 1985 से लेके 1990 के दशक में ये चालू हुआ था।
ठीक है। अब आता है हमारा रजत क्रांति। रजत क्रांति का हेड कौन है, मतलब जनक कौन है, इसको देखें तो इसका जनक है इंदिरा गांधी जी, हमारे जो एक्स पीएम रहे हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को हम रजत क्रांति के जनक कहते हैं। रजत क्रांति मतलब बोलने से अंडा उत्पादन पे जो बल देता है उसे रजत क्रांति कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में दुर्गेश पटेल को याद रखेंगे, क्या नाम है, दुर्गेश पटेल। ठीक है, श्वेत क्रांति में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर रिवाइज करेंगे। पहले क्रांति को पढ़िए, देखते। डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये हो जाएगा नीली क्रांति। रजत क्रांति बोलने से इंदिरा गांधी। ठीक है, गुलाबी क्रांति बोलने से दुर्गेश पटेल, श्वेत क्रांति बोलने से डॉक्टर वर्गीस कुरियन और हरित क्रांति बोलने से एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आगे क्या क्या बचा हुआ है इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि एक ब्राउन क्रांति होता है, चमड़ा और कोको को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउन क्रांति बोलते हैं। हीरा लाल ना, इसका नाम क्या था, हीरा लाल, इसके जनक थे ब्राउन क्रांति के, हीरा लाल। ठीक है, तो दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होगा। सेकेंड नंबर का मछली उत्पादक देख, 4 चीज़ों को फोकस करना है, मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन और मछली निर्यात को। ठीक है, क्या क्या आता है भाई एक्वाकल्चर में, झींगा, शंख, मछली, शैवाल, झींगा, शंख, मछली और शैवाल। ठीक है, झींगा उत्पादन में विशेषकर बढ़ावा कहाँ पे, नेल्लोर पे हुआ था, सबसे बड़ी राजधानी बोलते हैं। इसके घटक में 3 है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन एक्वाकल्चर को डेवलप कर ले, समुद्री मत्स्य पालन निर्धारित संरचना और फोर्स्ट हार्वेस्ट को बढ़ावा दे और डेटाबेस तैयार करके जीआईएस को सुदृढ़ करे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है आपको बता दूं, जैसे कि क्या होता है कि हम सैटेलाइट के माध्यम से 1983 से हमारा IRS श्रेणी चालू हो गया था। कौन सा सीरीज, 1983 से। IRS श्रेणी क्या होता है भाई, इंटरनेशनल ना, इसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल होता है रिसोर्स सैटेलाइट बोलते हैं। रिसोर्स सैटेलाइट मतलब भारत के अंदर एक तो खनिज कहाँ कहाँ ये हम लोग पता कर सकते हैं, दूसरा हमारा जो मत्स्य उत्पादन है ये कहाँ पता कर सकते हैं, जल का कहाँ पे ज़्यादा मात्रा है ये सब पता कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें IRS के माध्यम से पता चलता है, रिसोर्स सैटेलाइट है ये। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत एक GIS टेक्नोलॉजी आती है जिसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करता है ऊपर से लेकर नीचे तक के GPS ट्रैकर के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, सुदूर करना है, ताकि हमारे जो मत्स्य उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये 2 क्रांति खत्म होता है और हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर के समस्त टॉपिकों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। आप कृपया करके, जैसे ऑफ सीजन अभी चल रहा है, अभी पेपर सामने है नहीं, तो आप इसको कॉपी बनाइए, इस कॉपी को पूरा रट डालिए, एक भी क्वेश्चन आपका आजीविका सेक्शन से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इकोनॉमी सेक्शंस है, जैसे कि हम बोल रहे हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कुछ उद्योग क्रांति हो गया, इससे हम कुछ वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो हमारा ये जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।